राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। अल-फलाह और आतंक, इन दोनों के बीच इस वक्त मजबूत कड़ी नजर आ रही है। जी हां, आपको बता रहे हैं लगातार अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर कि किस तरह से वहां पर हलचल जारी है। धौज क्षेत्र में पुलिस का सर्च ऑपरेशन और किराएदारों का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। मोबाइल दुकानदारों से सिम बेचने का रिकॉर्ड मांगा गया है। गाड़ियों की खरीद फरोख्त की जानकारी दी गई है। धौज थाना क्षेत्र में है अल-फलाह यूनिवर्सिटी। यहीं से मिली थी विस्फोटक सामग्री, जहां यूनिवर्सिटी प्रशासन से छात्रों के परिजन मिले हैं और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उन्हें मदद का पूरा भरोसा दिया है। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी और आतंक के बीच का जो कनेक्शन है वो बहुत मजबूत नजर आ रहा है। एपिसेंटर के तौर पर काम कर रहा है अल-फलाह यूनिवर्सिटी। आपको बता दें कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो तमाम छात्र हैं उनके परिजनों ने यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंच के धरना प्रदर्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि उनको अब अपने बच्चों के भविष्य की फिक्र हो रही है, या तो यूनिवर्सिटी उनके बच्चों को किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट करे, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अभिभावकों को भरोसा भी दिया है। धौज थाना क्षेत्र में है अल-फलाह यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से लगातार जो किराएदार रह रहे हैं इस इलाके में, उनके वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। पुलिस लगातार ऐसे लोगों की वेरिफिकेशन किराएदारों की कर रही है। साथ ही मोबाइल के दुकानों पर जाकर जो सिम कार्ड बेचने वाले जो दुकानदार हैं उनसे सिम कार्ड बेचने वालों के रिकॉर्ड भी मांगे जा रहे हैं कि किन किन लोगों को उन्होंने सिम कार्ड बेचे हैं। धौज थाना क्षेत्र में है अल-फलाह यूनिवर्सिटी। तो आतंक का अड्डा बन चुकी है ये यूनिवर्सिटी। लगातार अलग अलग टीमें यहां पर जांच के लिए पहुंच रही है। कभी क्राइम ब्रांच, कभी यूपी एटीएस, कभी जम्मू कश्मीर पुलिस। लगातार यहां पे तमाम जांच एजेंसियों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आतंक का अड्डा अल-फलाह यूनिवर्सिटी इस वक्त बन चुका है। तो वही ज्यादा जानकारी के साथ हमारे फरीदाबाद ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। देवेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर, जो कि एक तरफ जहां यूनिवर्सिटी के बाहर अभिभावक प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जांच एजेंसियां एक एक कड़ी इस वक्त मिलाने में लगी हुई हैं। बिल्कुल अपूर्वा, देखिए जांच एजेंसियों की तरफ से जब जांच शुरू की गई थी तो ऐसे में तमाम जो अभिभावक थे उन्हें चिंता अपने बच्चों को लेकर होनी शुरू हो गई थी। जो बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं कि आखिर इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी का आखिर क्या होगा, क्योंकि आतंकवादियों से कनेक्शन, आतंकवादियों का यहाँ रहना और आतंकवादी प्रोफेसर बनकर यहाँ जो बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो ये सबसे बड़ी चिंता इन तमाम अभिभावकों की थी कि अगर ये बच्चे यहाँ जो पढ़ाए जा रहे हैं, क्या इनको पढ़ाई कराई जा रही है या फिर आतंक की तालीम दी जा रही है। तो इस बात को लेकर चिंता जाहिर उनकी तरफ से की गई थी। दूसरी चिंता इस बात को लेकर थी कि अगर अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर सरकार की तरफ से या जांच एजेंसियों की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो ऐसे में फिर उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा, क्या उनकी पढ़ाई पूरी होगी या नहीं होगी। अगर पढ़ाई पूरी होगी तो फिर कौन से यूनिवर्सिटी में होगी, कौन से कॉलेज में पढ़ाई पूरी होगी। तो ये तमाम तरह की चिंताएं जिस तरह से हर अभिभावक को अपने बच्चों के लेकर होती है, तो यहाँ भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को ये चिंता सता रही थी। और इसी को लेकर एक पत्र बाकायदा पेरेंट्स की तरफ से यूनिवर्सिटी प्रशासन को लिखा गया था, जिसमें ये कई तरह की मांग उनकी तरफ से रखी गई थी। वो चाहते थे कि उनके भविष्य बच्चों का इंश्योर हो और उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। इस तरह वो यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से इसमें कोई लिखित आश्वासन दे। आज मुलाकात हुई, 4 लोग यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से उनसे मिलने के लिए कैंपस में ही थे और उसके बाद में कुछ हद तक काफी संतुष्ट ये जो पेरेंट्स है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ में चूंकि 3 दिन बाद एक लिखित में यूनिवर्सिटी के अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि वो लिखित में भी पत्र उनको सौंपेंगे। अब देखना होगा 3 दिन बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन किस तरह का पत्र सौंपता है। लेकिन इस बीच में जो अभिभावक है वो सरकार से अपील कर रहे हैं कि अगर यूनिवर्सिटी के खिलाफ में कोई भी कड़ा या बड़ा एक्शन लिया जाता है तो उसके बाद में उनके बच्चों को पढ़ाई का इंतजाम सरकार करे। तो ये एक बड़ी चिंता उनके सामने है और इसी बात को लेकर सरकार से वो अपील भी कर रहे हैं। बिल्कुल देवेंद्र, चूंकि
अभिभावकों के लिए ये बेहद चिंता का विषय इसलिए भी बन जाता है कि एक परेशानी तो उनके लिए ये है कि बच्चों का भविष्य क्या होगा, अब किस तरह से वो आगे इस यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। साथ ही साथ उनकी दूसरी सबसे बड़ी चिंता इस वक्त ये है कि कहीं उनके बच्चे भी इस तरह की किसी आतंकी गतिविधियों में संलिप्त ना हो जाए। ये भी एक उनके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं अपूर्वा। ये सच बात है कि अगर मान लो बच्चे जो पढ़ रहे थे उनको अगर आतंक की कोई तालीम दी जा रही हो, तो ऐसे में बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा हो, तो ये एक बड़ा चिंता का विषय अभिभावकों के लिए है। इस बात को लेकर भी चिंताएं मीडिया के सामने उनकी तरफ से जताई गई थी। और इसके साथ साथ में इससे भी बड़ी अपूर्वा एक और चिंता इस बात को लेकर है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का जब आतंकियों से कनेक्शन हो, आतंक की साजिश वहां रची जा रही हो और आतंक की फैक्ट्री अल फलाह यूनिवर्सिटी बन गई हो, तो यहाँ से पास आउट होने के बाद में जो बच्चे कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में, हायर इंस्टीट्यूट में या और कहीं जाएंगे, तो क्या उनका भविष्य वहां सफल हो पाएगा, क्या उनको जॉब मिल पाएगी? क्योंकि हर जगह यही पूछा जाएगा कि आपने जो स्टडी की है, एमबीबीएस की पढ़ाई की है, वो यूनिवर्सिटी कौन है। जब बताया जाएगा कि वो अल फलाह यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, कौन से दौर में पढ़े हैं, जब उस दौर में के आतंकवादी यहाँ साजिश रच रहे थे, दिल्ली में ब्लास्ट उनकी तरफ से किया गया, अमोनियम नाइट्रेट भारी मात्रा में यहाँ से बरामद हुई, विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए, तो क्या उसी का हिस्सा, उस आतंकी साजिशों का हिस्सा तो ये छात्र नहीं रहे? तो ये एक बड़ा सवाल चिंता का है और इसी चिंता को जाहिर करते हुए अभिभावक दिखाई दे रहे हैं। जी अपूर्वा। बिल्कुल देवेंद्र, बहुत बड़ी चिंता इस वक्त अभिभावकों के लिए है। साथ ही साथ हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जिस तरह से पुलिस प्रशासन की तरफ से सर्च अभियान चलाया जा रहा है, किराएदारों का वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है, ये पूरा प्रोसीजर कितना आगे बढ़ा है और इसमें पुलिस के हाथ क्या कुछ लगे हैं? अपूर्वा, ये 10 नवंबर की घटना है जिस दिन 2563 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट यहां से बरामद हुआ था और उसके बाद में पूरे फरीदाबाद पुलिस सक्रिय दिखाई दी, क्राइम ब्रांच की टीम भी सक्रिय दिखाई दी और जेएनके पुलिस की तरफ से भी यहां लगातार छापेमारी की जा रही थी। तो ऐसे में चूंकि 2563 किलोग्राम और 360 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ मिलने के बाद में जो क्राइम ब्रांच है और फरीदाबाद पुलिस है वो सक्रिय होती हुई दिखाई दी और उसी दिन से आज तक हर जगह, हर संवेदनशील जो इलाका है वहां पे सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। और चूंकि आज बड़ा सर्च ऑपरेशन इसलिए भी इसको कहा जा सकता है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी जिस थाना क्षेत्र में आती है वो थाना क्षेत्र है धौज। धौज थाना क्षेत्र के जो तमाम गांव हैं वहां आज सुबह से ही पुलिस तैनात की गई थी, पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पहुंचे थे और हर जगह की वहां जांच की जा रही थी, छानबीन की जा रही थी, कॉम्बिंग ऑपरेशन एक तरह से उसे कहें तो चलाया जा रहा था। सर्च ऑपरेशन के दौरान सबसे बड़ी जो 3 चीजें थी, एक तो जो मोबाइल शॉप थी, मोबाइल शॉप पर जाकर दुकानदारों से बाकायदा उन्होंने जो सिम बेची हैं वो कहां कहां किसको सिम बेची हैं, कौन से दस्तावेज लिए गए थे या नहीं लिए गए थे, इस बात की जांच की जा रही है। दूसरा, चूंकि किराए पर डॉक्टर मुजम्मिल की तरफ से 2 कमरे लिए गए थे अलग अलग मकानों में और वहां विस्फोटक मिला था, तो जो और बाकी के किराएदार इस इलाके में रह रहे हैं वो आखिर कौन है? चूंकि जम्मू कश्मीर के भी कई प्रोफेसर और स्टूडेंट्स बाहर किराए के कमरे में रहते हैं, तो उनकी भी वेरिफिकेशन अब कराई जा रही है। क्या वो अल फलाह यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक रखते हैं या नहीं रखते हैं? अगर ताल्लुक रखते हैं तो क्या काम वहां पढ़ाई करते हैं, पढ़ाते हैं या कोई और फैकल्टी मेंबर्स हैं? तो ये दूसरी एक गंभीर चिंता का विषय था, तो उसकी भी जांच की जा रही है। और तीसरा, चूंकि कार का भी एक मामला, चूंकि जो उमर नबी ने जो i20 कार से ब्लास्ट किया था और उसके बाद में एक इको स्पोर्ट्स गाड़ी भी फरीदाबाद से बरामद हुई थी, ब्रेजा कार डॉक्टर शाहीन शाहिद की फरीदाबाद से बरामद हुई थी। तो अगर कोई पुरानी गाड़ी किसी की तरफ से खरीदी गई हो या बेची गई हो तो उसकी भी तस्दीक की जा रही है कि अगर बेची गई है तो किसको बेची है, अगर खरीदी है तो कहां से खरीदी है। तो ये 3 अहम पॉइंट थे जिन पर फरीदाबाद की पुलिस और क्राइम ब्रांच की जो टीम है लगातार छापेमारी, सर्च ऑपरेशन उनकी तरफ से किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि वो धौज थाना क्षेत्र जिसमें अल फलाह यूनिवर्सिटी आती है, जिस क्षेत्र में ये विस्फोटक पदार्थ पकड़े गए थे, जिस क्षेत्र से ये आतंकवादी गिरफ्तार किए गए थे, तो इसलिए ये बड़ा ऑपरेशन आज फरीदाबाद पुलिस की तरफ से भी चलाया गया है। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से आतंकियों का जो कनेक्शन है वो जुड़ने के बाद कैंपस के अंदर चलाए जा रहे अस्पताल पर भी इसका असर पड़ा है। जहां पूरे दिन अस्पताल में मरीजों का आना जाना लगा रहता था, अब उनकी संख्या बेहद कम हो गई है। न केवल मरीज कम आ रहे हैं बल्कि अस्पताल के अंदर इलाज करने वाले डॉक्टर भी यहां से नदारद हैं। इसीलिए अब रोजाना 2000 की ओपीडी मात्र 100 से 150 के बीच रह गई है। इसी तरह बताया जा रहा है कि करीब 300
130 डॉक्टर अलग अलग बीमारियों का इलाज कर रहे थे, लेकिन अब मात्र 15 से 20 डॉक्टर ही यहां पर बचे हैं। गायनिक विभाग में काम करने वाली एक महिला का कहना है कि पहले से मरीजों की संख्या काफी कम हो गई है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद में अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर आवाजाही बेहद कम हो चुकी है और ऐसे में चूंकि यहाँ से लगातार जांच एजेंसी जांच करने के लिए पहुंच रही हैं और इसका सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा है वो हॉस्पिटल पर पड़ा है। बताया जाता है कि इस यहाँ 650 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन उस हॉस्पिटल में इलाज कराने वाले लोग अब बेहद कम संख्या में आ रहे हैं। बताया जाता है कि करीब रोजाना 2000 पेशेंट इस हॉस्पिटल में पहुंचते थे जिनका इलाज यहाँ किया जाता था, लेकिन अब जो संख्या है उनकी घटकर 100-125 के आसपास ही रह गई है। तो माना जा सकता है कि जो आतंक से कनेक्शन अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जुड़ा, यहाँ से डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई और तमाम जो एजेंसी हैं उनकी तरफ से जांच शुरू की गई है, तो अब इसका असर अस्पताल पर भी पड़ रहा है और न केवल मरीज कम हो गए हैं बल्कि यहाँ जो डॉक्टर इलाज करते थे उसमें भी बेहद कम संख्या में डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। यानी कि 15 से 20 डॉक्टर केवल अब इलाज के लिए अस्पताल में मौजूद हैं, जबकि यहाँ 350 से भी ज्यादा डॉक्टर अलग अलग समय पर इलाज किया करते थे। आप तस्वीरों आप साफ तौर से देख सकते हैं कि सुरक्षा गार्ड यहाँ जरूर आपको दिखाई देंगे, लेकिन आवाजाही बेहद कम। नहीं तो जब इस यहाँ अस्पताल चल रहा था और आतंक से इस यूनिवर्सिटी का कनेक्शन नहीं जुड़ा था तो उस वक्त पूरी चहल पहल यहाँ रहा करती थी, लेकिन अब यहाँ केवल जांच एजेंसियों का डेरा जमा हुआ है, लगातार जांच कर रही हैं। ऐसे में जो पेशेंट हैं वो यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं और डॉक्टर भी यहाँ से नदारद बताए जा रहे हैं, तो सीधा असर अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर पड़ता हुआ और जो आसपास के इलाके के लोग जो पेशेंट थे, मरीज यहाँ आते थे, वो भी अब दूसरी जगह पर अपना इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं एक बार तस्वीरों में आपको दिखाऊं तो सामने साफ तौर से देख सकते हैं कि बेहद कम संख्या में यहाँ जो मरीज हैं वो पहुंच रहे हैं। इक्का दुक्का मरीज देखे जा रहे हैं जो अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं या बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब चूंकि लगातार जांच हो रही है और जांच के दौरान यहाँ बिल्कुल सभी से जिस तरह से पूछताछ की जा रही है, तो कोई भी डॉक्टर ओपीडी में नहीं पहुंच रहा है और जो यहाँ सर्जरी हो रही थी वो भी अब बंद सी दिखाई दे रही हैं और ये साफ तौर से समझा जा सकता है। आप यही काम करते हैं? यही काम करते हैं? क्या काम करते हैं आप? नर्सिंग स्टाफ। नर्सिंग। क्या कैसा चल रहा है अस्पताल? अभी तो सही चल रहा है, गायनिक में रहते हैं, गायनिक। अच्छा, बता रहे हैं कि कम आ रहे हैं पेशेंट? हाँ, पेशेंट कम है। पेशेंट कम हो गए हैं, डॉक्टर भी कम आ रहे हैं? वो तो नहीं पता, मेरे यहाँ तो गायनिक वाला में सही आ रहे हैं, दूसरे जगह का नहीं जाने। अच्छा, पेशेंट कम है लेकिन। हाँ। देखिए ये बिल्कुल यहाँ नर्सिंग का काम करते हैं, गायनी डिपार्टमेंट में हमें है और ये अभी यहाँ अंदर जा रहे हैं, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि हाँ यहाँ पेशेंट कम हो गए हैं और डॉक्टर भी कम हो गए हैं, तो इसका सीधा सा असर यहाँ पड़ता हुआ अस्पताल पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो अंदर है उस पर दिखाई दे रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। ऑपरेशन ट्रैक डाउन से पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां आपको बता दें कि इस अभियान के तहत 4226 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। कई इनामी और कुख्यात अपराधी भी गिरफ्तार हुए हैं और भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। कई करोड़ की अवैध संपत्ति भी चिन्हित की गई है और 1 हफ्ते और बढ़ाया गया है ये अभियान। तो आतंक के साथ साथ हरियाणा पुलिस लगातार बदमाशों पर भी ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। हरियाणा पुलिस ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत हर रोज बदमाशों के हौसलों की धज्जियां उड़ा रही है। हर जिले में पुलिस मुस्तैदी से तैनात होकर बदमाशों की धरपकड़ कर रही है। नूह पुलिस ने 44 वांछित अपराधियों समेत 320 आरोपी पकड़े हैं। इसके अलावा 59 साइबर अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। गुरुग्राम पुलिस ने 279 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, वहीं पलवल पुलिस ने 228 अपराधियों को दबोचा है। जींद पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैक डाउन में 69 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अंबाला कैंट पुलिस ने 5 मामलों में वांछित 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रेवाड़ी पुलिस ने 179 अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा है। इनमें 6 कुख्यात और 3 इनामी बदमाश शामिल हैं। तो ये 6 तस्वीरें नूह, गुरुग्राम, पलवल की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नूह में 320 अपराधी पकड़े गए हैं। गुरुग्राम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम में 279, 228 अपराधी पलवल से गिरफ्तार किए गए हैं। रेवाड़ी में 179 अपराधी,
सिरसा में 178 अपराधी पकड़े गए हैं, तो वहीं कैथल की बात करें तो 193 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। तो ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत लगातार इस तरह के अपराधियों को पकड़ने की जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है। वांछित अपराधी भी इसमें शामिल हैं, इसमें कई इनामी अपराधी भी हैं। इसके अलावा और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सोनीपत, करनाल, पंचकुला, जींद, पानीपत और अंबाला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां से भी बड़ी संख्या में अपराधियों को पकड़ा गया है। डीजीपी साहब की तरफ से 5 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक ऑपरेशन ट्रैक डाउन चलाया गया था। इसी के तहत चलते हुए माननीय पुलिस कमिश्नर श्री शिवास कविराज जी के मार्गदर्शन में पंचकुला पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए इस ऑपरेशन के दौरान काफ़ी उपलब्धियां की हैं, जो कि हमने अराउंड 70 के अराउंड जो अपराधी हैं इसमें इन 15 दिनों में गिरफ्तार किए गए पंचकुला पुलिस की तरफ से। साथ ही में 14 जो अपराधी थे उनके खिलाफ हिस्ट्री शीट खोली गई है और 8 जो अपराधी हैं उनके खिलाफ जो संगठित अपराध की धारा के तहत उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। ऑपरेशन ट्रैक डाउन के दौरान सिरसा पुलिस द्वारा जो उपलब्धियां अचीव की गई उनके बारे में सबको अवगत कराना। इस दौरान 5 नवंबर से 20 नवंबर तक हमने ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत कार्रवाई की। ये ऑपरेशन माननीय डीजीपी श्री ओपी सिंह सर के नेतृत्व में चलाया गया, जिसके दौरान कि हमने 168 ऐसे जघन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया जो कि अलग अलग मामलों में वांछित थे और उनमें से एक हमारा इनामी बदमाश भी धरा गया जो कि 5,000 रुपये का हत्या आरोपी था। ये एक ऑपरेशन ट्रैक डाउन चलाया गया था 5 नवंबर से 20 नवंबर तक। तो माननीय डीजीपी हरियाणा श्री ओपी सिंह साहब के मार्गदर्शन में और कमिश्नर ऑफ पुलिस गुड़गांव श्री विकास अरोड़ा के दिशा निर्देश में गुड़गांव पुलिस ने व्यापक रूप से इसमें कार्रवाई की है, जिसमें कि 289 कुख्यात अपराधी जो बड़ी वारदातों में खुद शामिल थे या उनके सहयोगी थे। इसके दौरान सोनीपत पुलिस के द्वारा जो उत्कोचित अपराधी, फरार अपराधी, जो वायलेंट क्राइम में वांटेड अपराधी हैं, उन और ऑपरेशन ट्रैक डाउन अभियान को लेकर लगातार पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिरसा से हमारे सहयोगी विजय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विजय, सिरसा की भी अभी हमने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाई, रिपोर्ट भी हमने दिखाया कि किस तरह से वहां से अपराधियों को पकड़ा गया है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस ऑपरेशन ट्रैक डाउन को लेकर और अपराधियों में कितनी इस वक्त हलचल नजर आ रही है? बिल्कुल पूर्वा, नवंबर महीने के 5 नवंबर से 20 नवंबर तक यह जो है ऑपरेशन ट्रैक जो चलाया गया था, जिसके तहत 168 जो अपराधियों को सिरसा पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया, जिसमें 104 जो है नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। इसके साथ साथ 28 जो वांछित जो अपराधी हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया और 30 जो हिस्ट्री शीटर है उनको भी गिरफ्तार करने का जो है सिरसा पुलिस द्वारा दावा किया गया है। सिरसा के एसपी सहारन साहब ने बताया कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। सिरसा जिला में कोई भी अगर अपराधी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेता है और कानून व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ सिरसा पुलिस की तरफ से सिरसा वासियों को आश्वासन भी दिया गया है कि आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको किसी भी लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। सिरसा पुलिस हर वक्त आपके साथ खड़ी है। तो साफ तौर पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऑपरेशन ट्रैक डाउन चलाया गया। हालांकि हरियाणा डीजीपी ओपी सिंह के आदेश पर यह अभियान चलाया गया था, जिसमें काफी जो अपराधियों को पकड़ने में सिरसा पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। इसके साथ ही एक इनामी बदमाश को भी गिरफ्तार करने में कामयाबी पुलिस को मिली है। हालांकि हत्या का आरोपी है और 5,000 रुपए का इस पर इनाम भी रखा गया। तो साफ तौर पर 14 दिन के अभियान के तहत 168 जो अपराधियों को सिरसा पुलिस ने गिरफ्तार कर अब जेल में भी भेज दिया है। जी चलिए ठीक है, करनाल का रुख करते हैं। सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, करनाल में ऑपरेशन ट्रैक डाउन का कितना इम्पैक्ट नजर आ रहा है? अपराधियों में कितनी दहशत नजर आ रही है? ऑपरेशन ट्रैक डाउन जो 5 नवंबर से 20 नवंबर चला, उसमें करनाल पुलिस ने बड़ी सहायता से निभाया। इनमें 92 अपराधियों को गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 55 अपराधी ऐसे थे जो जमानत पर रिहा थे मगर कोर्ट में पेश नहीं हुआ करते, तो उनको भी घर दबोच के न्यायालय में पेश किया गया। और 26 मामले ऐसे हैं जिनकी हिस्ट्री
अपडेट करी गई है। उसमें 5 से ज्यादा मामले दर्ज है, उन्हें भी अपडेट कर न्यायालय में पेश कर दिया। और करनाल पुलिस ने जनता से भी अपील की है, बड़ी सहजता से अपील करी है कि डरे नहीं, अगर कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं, अगर कोई है तो करनाल पुलिस से संपर्क करे सीधा, और उनको जो भी कानूनी प्रक्रिया में उनके कार्रवाई बनती होगी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस पे एसपी गंगाराम पुनिया ने भी बड़ी सहजता से कहा कि करनाल पुलिस ने जो ट्रैक डाउन का समय दिया गया था 5 नवंबर से 20 नवंबर तक, बड़ी 90 जो धरपकड़ की है, 90 अपराधियों की धरपकड़, जिसमें कहीं से आर्म एक्ट भी शामिल है। 10 आर्म एक्ट में शामिल थे जो अवैध रखते थे, और लगातार वो वाद चल रहे थे। ठीक है, बिल्कुल। चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी साहिल रुखाया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। साहिल, चंडीगढ़ में क्या स्थिति ऑपरेशन ट्रैक डाउन को लेकर है, क्योंकि जिस तरह के पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं इस अभियान को लेकर, इसको एक हफ्ते के लिए और इसको बढ़ा दिया गया है। अपूर्वा, ये ऑपरेशन ट्रैक डाउन जो है वो हरियाणा में चलाया जा रहा है। आपकी जानकारी मैं दुरुस्त कर देता हूँ। चंडीगढ़ में चंडीगढ़ में इस तरीके का कोई ऑपरेशन जो है ऑपरेशन ट्रैक डाउन नहीं चलाया जा रहा, लेकिन पंचकुला हेडक्वार्टर से डीजीपी ओपी सिंह की ओर से लगातार इस मामले में अपडेट ली जा रही है, रिव्यू मीटिंग ली जा रही है। कल भी हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह की ओर से इस मामले में तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की गई। बैठक में साफ तौर पर पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए, जो टारगेट उनको दिया गया था क्या उन टारगेट पर वो खरा उतरे या नहीं उतरे, इन तमाम जानकारी जो है उनकी ओर से हासिल की गई है। और साथ ही साथ जो फिगर्स उनके सामने आए हैं उसमें सबसे ज्यादा गुरुग्राम पुलिस की ओर से अपराधी जो है वो पकड़े गए हैं। उसमें गुरुग्राम पुलिस की पीठ भी जो है उनकी ओर से थपथपाई की गई है और उनको अप्रिशिएट भी जो है वो किया गया है। 5 नवंबर से 20 नवंबर तक पूरे प्रदेश में ऑपरेशन ट्रैक डाउन चलाया जा रहा है। इससे बदमाशों को ब्रेक डाउन करने का काम हरियाणा पुलिस की ओर से किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसके सार्थक परिणाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अब तक पूरे प्रदेश में 4226 अपराधियों को जो है पकड़कर पुलिस की ओर से जेल के भीतर जो है वो डालने का काम किया गया है। इनमें कई ऐसे अपराधी भी जो हैं जो जिनकी हिस्ट्री जो है वो काफी जो है काफी लंबी है। इन्होंने हीनियस क्राइम किया हुआ है, काफी असला और मैगजीन और भी तमाम जो वेपन्स जो है इनके कब्जे से बरामद हुए हैं। और अब इसको 1 सप्ताह के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि कल जिस तरीके से डीजीपी ओपी सिंह की ओर से मीटिंग ली गई थी तो उनमें से कई डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं थी। तो कई डिस्ट्रिक्ट के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को उनकी ओर से कहा गया कि अपनी जो रिपोर्ट है उसको ठीक करे और अगली बार जब भी मीटिंग के अंदर आए तो आंकड़े जो है वो ज्यादा होने चाहिए और जो टारगेट दिया गया है उसको अचीव करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं 1 सप्ताह के लिए फिर से ऑपरेशन ट्रैक डाउन जो है वो हरियाणा में बढ़ा दिया गया है। अब कहीं ना कहीं लगातार बदमाशों पर शिकंजा कसने का काम जो है वो हरियाणा पुलिस की ओर से किया जाएगा और लगातार एक्शन मोड में भी हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल साहिल, लगातार एक्शन मोड में इस वक्त हरियाणा पुलिस नजर आ रही है। ऑपरेशन ट्रैक डाउन को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जिस तरह के पॉजिटिव रिजल्ट सामने आ रहे हैं और अपराधियों में जो डर नजर आ रहा है ये उसी की बानगी है। बहुत शुक्रिया हमारे सभी सहयोगियों का हमारे साथ इस विषय पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।